और अगला सवाल है, 7वां सवाल है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है, यानी राष्ट्रीय आमदनी जो अधिक होता है उसको क्या कहा जाता है? तो विकसित देश कहा जाता है, यानी धनिक देश कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होता है तो उसको अविकसित देश या विकासशील देश कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई आदमी धनिक है या कोई देश धनिक पहले से है और उसका जो आमदनी आ रहा है वो बचत में आ रहा है तो वो हो जाएगा विकसित देश हो जाएगा। और जिसका जो देश है या जो आदमी हो जिसका आमदनी पहले से ही कम हो यानी कर्ज में डूबा हो और वो कमाएगा तो वो कर्ज ही सधाएगा तो उसको बोलेंगे विकासशील देश। ठीक है। यानी जो धनिक देश है उसको बोलते हैं विकसित देश और जो गरीब देश है जो अमीर बनने के धनिक बनने का कोशिश कर रहा है उसको बोलते हैं विकासशील या अविकसित देश कहते हैं। इसी तरह से आता है राष्ट्रीय आय को किसी देश की संख्या से, राष्ट्रीय आय को देश की संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, यानी एक व्यक्ति का आमदनी जो होता है उसको माना जाता है, हर साल निकलता है। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ये भी क्वेश्चन भी आया है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर देश को विकास करना है तो उससे पहले है ना राज्य को विकास, बिहार के विकास करना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद आता है कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। 1917 ईस्वी में यहीं पे सत्य और अहिंसा का पहला प्रयोग किया गया था। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। आगे आता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण ने, जो बिहार के ही थे, और ये संपूर्ण क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया गया था। उसके बाद आता है कि बिहार पिछड़ा राज्य, पिछड़ा राज्य किसको कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य माना जाता है। ठीक है। किसने कहा कि गरीबी कैंसर की तरह होता है? गरीबी क्या होता है? कैंसर की तरह होता है। तो कुजनेट नाम के अर्थशास्त्री ने कहा था। उसके बाद क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 24 कैलोरी माना जाता है, यानी एक व्यक्ति एक दिन में अगर 100 कैलोरी अगर उस खाना के रूप में ले लेता है तो उसको माना जाता है कि एकदम ठीक है, मतलब कि गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक है। उसके बाद आता है शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी आता है, यानी जिस व्यक्ति का अगर एक दिन का भोजन के रूप में 2100 कैलोरी अगर उसका ऊर्जा मिल रहा है, खाना ठीक ठाक मिल रहा है तो उसको गरीब में न गिना जाएगा। अगर इससे नीचे आता है तो उसको गरीबी में क्या जाएगा? गिना जाएगा। ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही है। आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए ताकि हम लोग का हौसला बढ़े।